फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसके हमने आपको 1 से 10 तक के न्यूमेरिकल लगवा दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो देख लें जाके। और अब इसके न्यूमेरिकल नंबर 11 से 15 तक आज हम लगवाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि इनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो। प्रतिकर्षण बल बराबर एक प्रोटॉन का भार, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वैद्युत बल बराबर भार। तो वैद्युत बल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mg। हमें क्या ज्ञात करना है, आर स्क्वायर ज्ञात करना है। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट m 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन mg। तो अब मान रख दें आर स्क्वायर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 इन Q2 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू √10⁻⁻27 इंटू 9.8। अब आर स्क्वायर बराबर, अभी आपको हम सॉल्व करके नहीं, ये आप इसमें गुणा करोगे, इसका करोगे, फिर इससे भाग दोगे तो आपका आएगा 23.04 इंटू 10⁻2 अपॉन 16.36 दिन। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1.408, क्योंकि जब इसका ये घात इसका इसमें भाग दोगे तो कितना, और 100 से गुणा कर दोगे तो आपका इसका इसमें भाग दोगे 23.04 में 16.36 का भाग दोगे तो आपका आएगा 1.408 इंटू 10⁻2। देन तो आर बराबर निकाल लेंगे, रूट में हो जाएगा 1.408 इंटू 10⁻2 इक्वल टू हो जाएगा 1.18 इंटू 10⁻8। -1 का मतलब है 1.18 अपॉन 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.118 मीटर। आर बराबर, ये आपका एक आंसर आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब कि 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो n बराबर 10⁵ इलेक्ट्रॉन आर बराबर 1 मीटर। किसकी गणना करनी है, वैद्युत बल की गणना करनी है। तो वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें Q1 और Q2 नहीं पता है, तो Q बराबर होता है ANE, तो Q1 बराबर AN1E हो जाएगा। तो इसमें n का मान रख लो 10⁵ इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो Q1 बराबर हो गया 1.6 इंटू 10⁻14 हो गया -14। अब ये Q1 बराबर आया तो Q2 बराबर भी इतना ही आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻14। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 1 इंटू Q1 कितना है इंटू 1.6 इंटू 10⁻14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻14। ये आपको समझाने के लिए अलग कर दिया था, इसे अलग रखिएगा। अब इसका मान लगा दो 9 इंटू 10⁻9 इंटू
अब आर स्क्वायर तो एक है, तो इसका आर स्क्वायर का आर स्क्वायर करोगे एक ही रहेगा। 1.6 का गुणा कर लीजिए 2.56 इंटू 10⁻28। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना, तो 23.04 इंटू 10⁻−19 अपान 1। अब आंसर 2.3 में तो एक जीरो बढ़ाने के लिए इधर 2.3 कर दिया इंटू, और एक जीरो इधर दशमलव इधर बढ़ाया तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, -10⁻−8। एक 2.3 इधर से इधर एक जीरो बढ़ाया तो इंटू 10⁻19 है, तो एक घात कम हो जाएगी, 10.18 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तेरहवां सवाल, 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। मतलब कि पहले 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम के आवेश एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो मतलब Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻6 कूलम हो गया। Q2 बराबर 6 माइक्रोकूलम बराबर 6 इंटू 10⁻6 कूलम हो गया। तो केस फर्स्ट है, ये पहले बता रहा है, ये बराबर 12 न्यूटन का बल लगता है, तो लगा लो। तो ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इससे आर स्क्वायर निकल जाएगी तो हम बाद वाला बल भी निकाल लेंगे। तो ये बराबर 12 होता, 12 दिया तो 12 बराबर, इसका मान रख दो 9 इंटू 10⁻9। Q1 का मान 2 इंटू 10⁻6 इंटू Q2 का मान 6 इंटू 10⁻6 अपान आर स्क्वायर, तो निकाल लेंगे। अब देखो 12 बराबर 9 गुणे ये घातें 10⁻9, 6 इसका इसमें गुणा करेंगे तो इंटू 12, घातें जुड़ जाएंगी 10⁻12 हो जाएगी अपॉन इसे आर स्क्वायर। 12 आर स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 12 इंटू 10⁻12। ये 12 से ये 12 कट गया तो आर स्क्वायर बराबर हो गया, घातें जाए 9 में से 12 में से 3 जाएंगी, 9 में से 3 जाएंगी तो 9 इंटू 10⁻3 हो गया। तो आर बराबर हो जाए, तो आर बराबर ये हो जाएंगी 9 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आर बराबर हो जाएगी 0.03 हो जाएगी, 0.00। 0.00 तो ये 0.003 हो जाएगी आर बराबर। आर बराबर जब इतना आ गया तो इधर देखो के सेकंड में क्या कहता है, अगर इन सबको, अब आर बराबर निकल गई, अब इसमें लिखा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए, तो मतलब कि 2 माइक्रोकूलम था, इसमें -4 कूलम का और दे दिया जाए तो प्लस -4 इसमें आवेश जुड़ेगा ही माइक्रोकूलम, तो ये -2 माइक्रोकूलम हो गया। अब पहले फिर पहला Q1, अब Q2 बराबर था 6 माइक्रोकूलम, इसमें भी -4 माइक्रोकूलम आवेश दिया, तो ये Q2 बराबर कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। अब इसको उसमें कूलम में चेंज कर देते हैं, Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 कूलम हो गए। Q2 बराबर
2 माइक्रोकूलम इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम होगा। अब इसमें प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² से, तो बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान है 2 इंटू 10⁻⁶, Q2 का मान है 2 इंटू 10⁻⁶ अपान r²। देखो r², ये हमने r² यहाँ से निकाली 0.3, तो हमारी r² कितनी थी 9 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻⁻3 किए लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू गुणा में घाते जुड़ जाती हैं -12 हो जाएंगी अपॉन 9 × 10⁻3। अब इसमें 9 और 4 का गुणा कर देंगे तो 36 इंटू इतनी घात इंटू 10⁻⁻3 हो जाएगी। नीचे भी 9 × 10⁻⁻3, घातें बराबर हैं काट दो, 9 चौक 36, 4 आ गया, तो F बराबर 4 न्यूटन का बल लगेगा, वो भी प्रतिकर्षण। F बराबर 4 न्यूटन का बल लगेगा। ये इसका आंसर आ गया, देख लो एक बार। अब इसका 14वां सवाल है, U92U238, ऐसा लिखा है 92U238, ये यूरेनियम है शायद। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। मतलब कि इसमें दे रखा है R बराबर वो सॉरी माफ़ कर दीजिएगा। अब हम आपको 1 से लेकर 11 से लेकर 13 तक के सवाल हम बता चुके हैं। अब वो हम आपको 14 और 15 अगली वीडियो में बता देंगे। वो सॉरी इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।